भारत से बाहर एक छोटे शांत कोहरे से ढके कस्बे में एक 150 साल पुराना हवेली थी, रावनवुड मैनर। लोग कहते थे ये घर जिंदा है और रात के 2:13 पर जागता है। घर के मालिक हैरिंगटन परिवार 30 साल पहले अचानक गायब हो गए। दरवाजे खुले मिले, खाना टेबल पर पड़ा था पर घर खाली। उसके बाद से जिन्होंने भी घर में कदम रखा वे या तो पागल हो गए या उन्होंने कहा कि घर में उनका हमशक्ल घूम रहा है जो उन्हें देखता रहता है। ईवलिन की एंट्री। 21 साल की ईवलिन ब्लेक पढ़ने में शांत, इमोशनल और अपनी छोटी बहन लेना से बेहद प्यार करने वाली लड़की। एक दिन शहर के पुलिस स्टेशन में खड़ी कांप रही थी, कारण उसकी छोटी बहन लेना रावनवुड मैनर में गई थी और वापस नहीं आई। पुलिस ने कहा वो घर प्राइवेट प्रॉपर्टी है और हम वहां नहीं जा सकते। जिन लोग गए वे खुद लौटकर नहीं आए, लेकिन ईवलिन के लिए सिर्फ एक बात मायने रखती थी, मेरी बहन जिंदा है, मैं उसे निकाल कर लाऊंगी। हवेली का पहला सामना रात 7 बजे ईवलिन टैक्सी से हवेली के सामने उतरती है। दूर से रावनवुड मैनर किसी दानव की तरह दिखता है, टूटा हुआ, काला और ऊपर कौवों का झुंड चक्कर लगाता हुआ। जैसे ही वो गेट को छूती है, गेट खुद ब खुद खुल जाता है, जैसे घर कह रहा हो आ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। घर की पहली चाल ईवलिन अंदर कदम रखती है। हवेली में अजीब सन्नाटा है। अचानक उसके पीछे दरवाजा धीरे से बंद हो जाता है। किसी ने झटके से नहीं, धीरे से, जैसे ध्यान से। ईवलिन फुसफुसाती है, लेना तुम अंदर हो। कोई जवाब नहीं, लेकिन दूर से बजती 2 आवाजें। ईवलिन, वो आवाज लेना की ही थी, लेकिन घुटी हुई, जैसे पानी के अंदर से आ रही हो। वो लाइट ऑन करती है। कमरे की दीवार पर लिखे शब्द दिखाई देते हैं, शैडो डोर, फाइंड देम, परछाइयों के दरवाजे, उन्हें ढूंढो। शैडो डोर नंबर 1, द मिरर रूम। ईवलिन को कमरे में एक बड़ा पुराना शीशा दिखता है। जैसे ही वो उसके पास जाती है, लाइट्स झिलमिलाने लगती हैं। वह शीशे में खुद को देखती है, लेकिन कुछ अजीब है। शीशे में उसका चेहरा मुस्कुरा रहा है, जबकि वो खुद नहीं मुस्कुरा रही। अचानक उसका प्रतिबिंब शीशे के अंदर से फुसफुसाता है, लेना को ढूंढ रही हो, वो हमारे साथ है। ईवलिन डर जाती है और पीछे हटती है। शीशे पर एक काली दरार बनती है। दरार एक दरवाजे के आकार की बन जाती है। ईवलिन को समझ आता है यह पहला शैडो डोर है। पहले शैडो डोर के अंदर की दुनिया वो दरवाजे को छूती है। अचानक घर गायब। उसके सामने एक घना अंधेरा जंगल। पेड़ों की शाखाएं खुद ब खुद हिलती हैं। कोहरा इतना घना कि एक कदम आगे देखना मुश्किल। दूर से किसी लड़की की चीख, दीदी बचाओ। ईवलिन पागलों की तरह दौड़ती है। पेड़ों के बीच उसे एक लड़की की परछाई दिखती है, ठीक लेना की तरह। वो उसे पकड़ने जाती है, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचती है, लड़की मुड़ती है और उसका चेहरा बिल्कुल ईवलिन जैसा है। ईवलिन जम जाती है। वो हमशक्ल मुस्कुराकर कहता है, मैं लेना नहीं, मैं तुम हूं। और फिर वो परछाई ईवलिन की तरफ दौड़ती है। पहले शैडो डोर की दुनिया में जंगल के भीतर ईवलिन का हमशक्ल उसकी तरफ तेजी से दौड़ता है। ईवलिन घबराकर पीछे हटती है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। हवा में ठंडक अचानक बढ़ जाती है, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके पास से गुजरी हो। हमशक्ल का हमला। हमशक्ल ईवलिन पर झपटता है। उसकी आंखों में काला धुआं घूम रहा था। वो इंसान नहीं था, बल्कि एक शैडो बीइंग, इस दुनिया की परछाइयों का जीव। ईवलिन बचने की कोशिश करती है, मगर वो परछाई अद्भुत ताकत से उसे पकड़ लेती है। परछाई फुसफुसाती है, तुमने यहां कदम रखकर गलती की, अब कोई रास्ता बाहर नहीं। ईवलिन कांप उठती है, लेकिन तभी खड़खड़खड़ झाड़ियों में कुछ हिलता है। हमशक्ल तुरंत पीछे हट जाता है, जैसे डर गया हो। पेड़ों के बीच से एक छोटी रोशनी चमकती है। कोई एक टिमटिमाती लालटेन लेकर उसकी तरफ आ रहा था। अजनबी से मुलाकात। रोशनी के पास आते ही ईवलिन एक लड़के को देखती है।
25 साल का थका हुआ चेहरा, कंधे पर कट के निशान, आंखों में डर और उम्मीद दोनों। वह कहता है, तुम इंसान हो? तुम भी फंस गई। ईवलिन घबराई आवाज में। तुम कौन हो? लड़का धीरे से बोलता है। मैं लुकास हैरिंगटन हूं, उसी फैमिली का आखिरी जीवित सदस्य। ईवलिन दंग रह जाती है। वही हैरिंगटन परिवार जो 30 साल पहले गायब हुआ था। लुकास बताता है, हम सब इस शैडो वर्ल्ड में खींच लिए गए थे। यह दुनिया एक घर नहीं, एक जीव है। ये लोगों की परछाइयां खा जाती है और उनके हमशक्ल बनाकर बाहर भेज देती है। लेना के बारे में सच? ईवलिन तुरंत पूछती है, मेरी बहन लेना, वो जिंदा है? लुकास की आंखें नीचे झुक जाती हैं। हाँ, लेकिन पूरा सच सुनो। इस शैडो वर्ल्ड में हर इंसान की दो शक्लें होती हैं। एक असली शरीर, दो शैडो वर्जन जो घर बनाता है। लेना अभी भी जीवित है, लेकिन उसका शैडो वर्जन बहुत शक्तिशाली बन चुका है। ईवलिन की सांसें थम जाती हैं। लुकास आगे कहता है, अगर शैडो वर्जन मजबूत हो जाए तो असली इंसान धीरे धीरे गायब होने लगता है। ईवलिन की आंखों में आंसू भर आते हैं। नहीं, मैं उसे बचाऊंगी। लुकास उसे शांत करता है, तुम तभी कर पाओगी जब तुम सारे शैडो डोर्स खोलो। अभी तुम सिर्फ पहले वाले कमरे में हो। दूसरे शैडो डोर का रास्ता लुकास ईवलिन को जंगल के बीच एक काई से ढकी पुरानी दीवार तक ले जाता है। उस दीवार पर अजीब काले निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचा हो। लुकास धीरे से कहता है, यहां से दूसरा शैडो डोर खुलता है। लेकिन ध्यान रखना, यह दरवाजा हमारे डर पर जीता है। ईवलिन पूछती है, इस कमरे में क्या है? लुकास गहरी सांस लेता है, दूसरे कमरे में तुम्हारा अपना सबसे बड़ा डर जिंदा रूप में मिलेगा। दीवार धीरे धीरे फटने लगती है। अंदर एक काला लंबा गलियारा बनता है। गार्डन से आती हवा अचानक बंद हो जाती है। पूरा जंगल शांत हो जाता है, जैसे प्रकृति भी उस दरवाजे का सम्मान करती हो। लुकास लालटेन ईवलिन के हाथ में थमाता है, एक चीज याद रखना, डर दिखेगा असली जैसा, लेकिन तुम ही तय करोगी कि वो तुम्हें छू सकेगा या नहीं। ईवलिन सिर हिलाती है। उसकी आंखों में डर और साहस दोनों। वो एक कदम आगे बढ़ती है। दूसरे शैडो डोर में पैर रखते ही गलियारे में चीखों की गूंज सुनाई देती है। अचानक एक बच्ची की आवाज, दीदी वापस मत आना। ईवलिन ठिठक जाती है। वो आवाज लेना की थी।